जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉज़िटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे माँ काली की कृपा से, माँ काली के प्यार के साथ, उनके संग, उनकी उपासना कर कर, उनकी साधना कर कर, उनसे जुड़कर। ये संदेश माँ काली की तरफ से क्या कुछ अभी आ रहा है ये देखूंगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स है माँ काली, माँ महामाया, माँ आदिपराशक्ति के तरफ से। ओके, करंट एनर्जी अपडेट होगा, जो रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। ओके, एंड ये टाइमलेस है, ये जेंडरलेस है, ये कलेक्टिव है। मन में जो सवाल है ना, माँ भी मेरी बात नहीं सुन रही है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अकेला हूँ, मुझे कौन समझेगा? क्या सच में माँ आपकी बातें नहीं सुन रही है? जवाब इस वीडियो में मिलेगा। ओके, चलिए ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपकमिंग वर्कशॉप है 26 एंड 27 ऑफ सितंबर 2025। इस नवरात्रि के दौरान ही, अगर आप इस नवरात्रि के दौरान इस एनरोल करना चाहते हो वर्कशॉप में, अ जर्नी फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, माँ महाकाली का कृपा नाम का 2 दिन का वर्कशॉप होगा। यदि आप इस वर्कशॉप में पार्ट करना चाहते हो, यदि माँ काली चाहती हैं आप इस वर्कशॉप में पार्ट करें, तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं, अभी भी टाइम है एंड इट विल डेफिनेटली बी वर्दी ऑफ इट। ओके, इसके अलावा बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन आ रहा है मैसेज में, ईमेल में, कि व्हाट्सएप करके बोल रहे हो कि जो आउल पाइराइट फ्रेम है क्या अभी आप बुक कर सकते हो? हाँ जी, डेफिनेटली बुक कर सकते हो, क्योंकि ये पीरियड ऑफ फेमिनाइन एनर्जी शुरू हो चुकी है आफ्टर दिस सोलस्टिस। ठीक है, जो सोलस्टिस आ रही है आफ्टर दिस इक्विनॉक्स, व्हाट आई मीन, इक्विनॉक्स के बाद सोलस्टिस तक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी विल बी इन द हाईएस्ट। एंड यहाँ पर माँ बगलामुखी, माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी, माँ महाकाली, महालक्ष्मी के रूप में, यहाँ पर मातंगी के रूप में, हर तरीके से, हर संभव भाव में आपके जीवन में नई बेहतरीन शुरुआत लेकर आ रहे हैं। अगर आप इस दौरान अपने माँ काली जीबूकॉन ब्रेसलेट एनर्जाइज करके लेना चाहते हो, इस दौरान आपका आउल पाइराइट फ्रेम जहाँ पे स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आप लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया द मैजिशियन। यू आर क्रिएटिंग योर ओन लाइफ की एनर्जी है यहाँ पर। दो राह पे ज़रूर हो, समझ में नहीं आ रहा किस राह पर चलना है, राइट और लेफ्ट। मैं पूछूंगी पहला ऑप्शन आपके मन में जो भी है उसकी तरफ बढ़ना है, या दूसरे जो ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ना है। पर कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव मानकर चलिए। माँ काली मुझे बताइए, इनके मन में जो 2 विकल्प है, पहले अपने मन में ना वो विकल्प को सही तरीके से रखिएगा। आपका पहला ऑप्शन कौन सा है, आपका दूसरा ऑप्शन कौन सा है, क्या वो सही है? पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है? ठीक है, पहला जो भी चॉइस, पहला जो भी ऑप्शन, पहला जो भी बात ये मन में रख रहे हैं, क्या वो सही है? उस तरफ आगे बढ़ना इनके लिए सही है। कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, चलें, सेकेंड ऑप्शन जो इनके मन में है, क्या इस तरफ चलना है? क्या सेकेंड जो ऑप्शन है ये सही है? फर्स्ट ऑप्शन समवेयर लुक्स पॉजिटिव। आप पहले जो ऑप्शन आपके पास है उसी तरफ आगे बढ़ना है, दोराहे में मत रहें। एंड अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, पर्सनल सेशंस आप ले सकते हैं, मुझसे ही नहीं किसी से भी आप ले सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस लेकर चलिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। माँ काली कह रही है सब कुछ बेहतर होने का समय आ रहा है, पर अभी आपको इस बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपने जो भी सिचुएशन है उसे सही तरीके से समझ पाओ, समझा पाओ। राइट, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो चाहते हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला या सामने वाले उस बात को समझेंगे, आपसे आके खुद से बात करेंगे, तो नहीं, आपको यहाँ पे इनिशिएटिव लेने के लिए कहा जा रहा है और आपको इक्वल गिव एंड टेक रखने को कहा जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हो, सामने वाले को सही तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन की पूरा चांसेस दिख रहे हैं, तो प्लीज़ बी क्लियर विथ वॉट यू वॉन्ट टू से, वॉट यू वॉन्ट टू टेल देम। ओके जी,
नेक्स्ट, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स लवर्स का कार्ड है। आपके जीवन में जैसे आप एक स्टेबिलिटी, एक अबंडेंस, एक हैप्पीनेस, एक प्रॉस्परस लाइफ मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे, वो आपके जीवन में आ रहा है। विथ द लवर्स का कार्ड एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे आप अपने पर्सन या पर्सनी को मिलेंगे हाल फिलहाल, या मिल चुके हो हाल फिलहाल, या नहीं कर तो अगले जनवरी से पहले पहले आपके जीवन में एक नई बदलाव आ रही है। दिस इज द एंड ऑफ टफ साइकिल, टफ कार्मिक लूप जो आपके जीवन में चल रही थी, जो जिसमें आप काफ़ी समय से बैलेंस करके कैसे तैसे चला लेने की कोशिश कर रहे थे। अब वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, अब वहाँ पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप अभी वहाँ पे हीलिंग लाते हुए दिख रहे हो, आप अपने फोकस पे काम करते हुए दिख रहे हो, आप किस दिशा में आगे बढ़ना है इस पर क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्या मैसेज है माँ काली, अभी जो भी देख रहे हैं वीडियो उनको क्या बताना चाहते हो। 15015 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 15 15, 32 32 ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं। द सन कार्ड, माँ काल रात्रि के बाद जो महागौरा का ट्रांजिशन है वो एनर्जी आपके लाइफ में दिख रहा है। छोटे छोटे बातों को दिल पर लगा के रखना बंद कीजिए। जीवन में वही हो रही है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आपको बुरा लग सकता है कि आप ये भी बोलोगे कि दी मैंने इतने पेन मैनिफेस्ट नहीं किया। वही जिस पेन से आप डर रहे हो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। व्हील ऑफ द फॉर्चून, ये बदलने का समय है, इस वक्त बदलाव करो। माँ काली ने आपको चुना है, उनकी साधना करो, उनकी उपासना करो, उनके साथ जुड़ो। जो आपके अंदर डरा रहा है, जो दानव है, जो दैत्य है, जो इविल एनर्जी, इविल एंटिटी है, आपके अंदर देवत्व भी है, दायित्व भी है, राइट। आपके अंदर दानव भी है और दैवीय शक्तियाँ भी है। आपके अंदर की दैवीय शक्तियों के साथ जुड़ो, अपने अंदर के दानवता को खत्म करो और सरेंडर करो यूनिवर्स के सामने, माँ काली के सामने। वेट करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू टेक एक्शन एट द गिवन टाइम, राइट। हाँ, डिवाइन गाइडेंस आपको दी जा रही है। आप हर्मिट मोड में काफ़ी समय से अटके हुए हो। कुछ लोग मुझे 9 महीने से डिवाइन जर्नी में अटके हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे 9 साल से उलझे हुए दिख रहे हैं। जो 9 साल पहले आपके जीवन में शुरुआत हुई थी, जो लूप, वो लूप अभी पूरा होगा, उसे पूरा करना आपके हाथ में है। ओके, व्हाट मोर मम्मा, क्या बताना चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। जिससे भी आप बात कर कर अपने जो आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हो वो आपके अपने हैं, ठीक है। उनसे हार कर आप कहीं जाओगे तो भी क्या ही कर लोगे, या आप उन्हें हरा कर आगे बढ़ जाओगे तो भी क्या ही पालोगे। सबको अपनापन देना सीखो। वो आपके साथ अपनापन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट, राइट। बट यू हैव टू बी वॉट यू हैव। जो इंसान के पास जो होगा वही देगा। जिसके पास प्यार होगा वो प्यार देगा, जिसके पास नफरत है वो नफरत देगा, जिसके पास सरकाज़म है वो सरकाज़म देगा। तो आपकी एनर्जी वहाँ पर रेजोनेट हो रही है तो लीजिए, नहीं हो रही है तो मत लीजिए, राइट। पर अपनी एनर्जी को तो प्रोटेक्ट कीजिए। जो एनर्जी वेम्पायर्स आपकी लाइफ में है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वेम्पायर ब्लड ही चूसें, खून चूसने के लिए आ रहे हैं, नहीं, वो आपकी एनर्जी सक कर रहे होंगे। आपको अपनी बाउंड्री क्लियर बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रॉपरली अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। आप आपके आसपास के हर किसी के लिए मेहनत कर रहे हो, हर किसी के लिए सोच रहे हो, हर किसी के लिए बोल रहे हो, लेकिन खुद के लिए जब आए, खुद के लिए आप कर्तव्य निभा ही नहीं रहे हो। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, खुद के जीवन कैसा होना है इस बारे में नहीं सोचोगे, खुद को बैलेंस नहीं करोगे, सेलिब्रेट नहीं करोगे छोटे छोटे सक्सेस को, बड़ी सक्सेस कैसे आएंगे। यूनिवर्स को तो आप ऐसे मैसेज दे रहे हो, छोटे छोटे सक्सेस में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मतलब आप सक्सेस को एंटरटेन नहीं कर रहे, राइट। तो इसको ध्यान रखना है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ब्यूटीफुल सी मैसेज आई थी एक बच्ची की, मैं नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने माँ काली का पाइराइट आउल फ्रेम ऑर्डर करना चाहा। उन्होंने कहा कि मैम मैं इतने दिन के अंदर कर लूँगी। उन्होंने एडवांस बुक करके कर लिया, ठीक है। एंड विद इन 15 to 20 मिनट शी शेयर्ड अ मैसेज, ठीक है, कि इट इज़ मिरेकल। बिकॉज जैसे ही मैंने ये बुक किया, जितने दिन से इंटरव्यू की जो रिजल्ट नहीं आ रही थी वहाँ से मुझे मैसेज मिली। उन्होंने मैसेज भी शेयर करके दिया, डिवाइन कन्फर्मेशन। उन्होंने मैसेज भी शेयर करके दिया कि शी वॉज कॉल्ड फॉर रिपोर्टिंग फॉर द ड्यूटी एंड शी वॉज चूजन, राइट, शी वॉज selected for the job. So this is like when you take step, when you take action, when you do something or the other, universe will do
आप ना अपने परसेंट के वो 1% कर लो, बाकी 99% यूनिवर्स कर लेगा। आपको यूनिवर्स पे विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास रखना है। आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, आप एक्शन लोगे ही नहीं, पहले कदम उठाओगे ही नहीं, तो कैसे बनेगा, राइट? जैसे माँ काली की बात करें, अगर जब वो शुंभ निशुंभ उनके सामने आके उनको हरण करने के लिए खड़े हैं, तो वहाँ पे वो गिव अप कर सकती थी, राइट? पर उन्होंने वो स्टेप लिया ना, लड़ूंगी झगड़ूंगी, अगर वहाँ हारती हूँ तब दासी बनना है या फिर अग्नि को त्यागना है अपने देह को, वो डिपेंड करता है, पर लड़े बिना, स्टेप लिए बिना नहीं होने वाला। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, किंग ऑफ कप्स आ रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड आ रही है, जो आपके काफ़ी समय से वेटिंग पोजीशन था वो आपके सरेंडर करते ही पूरा होने वाला है। यहाँ पर सन कार्ड फिर से आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आया है। प्लीज़ अपने जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है उससे बाहर आएँ। इस 4 ऑफ पेंटिकल्स जिस पे आप बहुत ज़्यादा दिल पे लगा के बैठे हो, इस वजह से आपको चीज़ें बहुत भारी लग रही हैं। आपको अपने एम्प्रेस की ऊर्जा में, अपने लवर्स की ऊर्जा में आना है। अपने जो भी जिनके भी साथ आप हो उनसे सच्चा प्यार निभाइएगा, दीजिएगा। आप अपने पक्ष में, अपने हित में जो करना है कीजिएगा, बाकी ईश्वर जानते हैं आपके साथ कौन न्याय कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, ये ईश्वर जानते हैं, ईश्वर पहचानते हैं। वो आपका काम नहीं है कि उनको दंड देना, जो कर्म है उसका फल आपको मिलकर रहेगा, ठीक है? यूनिवर्स मुझे गाइडेंस बताएं, क्या गाइडेंस है अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेट, छोटे छोटे जो सक्सेस हैं उसे सेलिब्रेट कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स, ठीक है? छोटे छोटे जो सक्सेस है, किसी और की सक्सेस आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, तो उसके सेलिब्रेट कीजिए, कंग्रेचुलेट कीजिए, ब्लेस कीजिए लोगों को, जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए। माँ काली जब नग्न अवस्था में बड़े संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने रणभूमि में जब उतरी थी, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं उतरी थी, वो हर किसी के लिए उतरी थी, राइट? जिन्होंने जब अपने आप को इस रूप में, अपने विकराल रूप धारण किया, वो अपने लिए नहीं, उस नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने के लिए किया था। उनके नाम कालों के काल, महाकाल से भी भयभीत कर देती है उन दानव एनर्जियों को, उस नेगेटिव एंटिटीज को, उस नेगेटिव एनर्जी को जो हमें डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, इसे क्लेम कीजिए और आगे बढ़िए। 3 of cups, ace of wands, 9 of pentacles, 2 of cups, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। सभी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। प्लीज क्लेम दिस एनर्जी माय डियर सोल फैमिली। ओके, चलिए आपके लिए एंजल नंबर देख लें, कौन सी एंजल नंबर आपको दिख सकती है और उसका क्या मतलब है। एंजल नंबर मुझे यहाँ पे जो दिख रही है, जो यूनिवर्स बता रहा है आपके लिए एंजल नंबर के माध्यम से, माँ कौन से नंबर बताना चाहते हो आप और कौन से नंबर से क्या संदेश इन्हें देना चाहते हो? आपको सबसे पहले, उससे पहले एक मैसेज आ रही है कि अपने कार्मिक पैटर्न को लिटरली तोड़ें, उससे बाहर आएँ। ओके, 47 47 11 11 या फिर 74 74 जैसे नंबर, या 7447 या 744 447 जैसे नंबर आपको दिख सकता है। ये बार बार दिख सकता है या दिख रहा होगा या दिखने लगेगा, जिसका ये मतलब है कि आप जो पाथ में चल रहे हो, आपका ध्यान ईश्वर आकर्षित करना चाहते हैं। महागौरी, माँ काली आपको कह रही हैं कि निश्चिंत रहें, ठीक है? आध्यात्मिक के क्षेत्र में ये संकेत, ये एंजल नंबर अगर 4747 ज़्यादा दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आपके यूनिक वाइब्रेशन है और अपनी यूनिक वाइब्रेशन पे, हायर एसेंशन पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब भी आप इस नंबर को बार बार देखते हो तो इसकी बहुत ही विशिष्ट अर्थ है। ओके, जब भी आप अपने विचारों को सोच रहे हो, कुछ विचार कर रहे थे, किसी बारे में सोच रहे थे, तो ये ब्रह्मांड का वो कोमल संकेत के रूप में कार्य करता है, जो हमें हमारी उत्तम क्षमता की ओर मार्गदर्शन करता है और हमें याद दिलाता है कि आपकी यात्रा जो है अकेला नहीं है। आप एक बहुत ही बड़े से सोल ट्राइब में जुड़े हुए हो और माँ जननी, महाजननी, महाकाली, माँ आदिपरा शक्ति, परमात्मा हमारी जीवन यात्रा में हमारे मार्गदर्शन और समर्थन कर रहे हैं। साथ ही इस संख्या 4747 जब भी आपको मिलता है तो ये प्रत्येक देवदूत संख्या है, जो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पावरफुल
बैलेंसिंग स्पिरिचुअलिटी एंड बैलेंसिंग प्रैक्टिकलिटी की बात करती है टू गेट द एक्चुअल असेंशन। मुझे माँ काली और एकल का, दुर्गा कालिका का एनर्जी यहाँ पर चैनलिंग हो रही है। ऐसे ही कि जब हम किसी विशेष संख्या के बारे में सोचते हैं या बार बार दिखता है वो संख्या हमें, तो ये संकेत है यूनिवर्स की तरफ से, राइट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपने जीवन में आप प्लीज़ बैलेंस लेकर आएँ, ठीक है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और आपको समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करने की ज़रूरत है। आप अपने राह से थोड़े से भटकते हुए दिख रहे हो, जिस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, आपको वो सुरक्षित कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। 24 घंटे आप अकेले नहीं हो। आप प्लीज़ अफ़र्म कीजिए, आप बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ इसे अफ़र्म कीजिए कि यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, राइट इट डाउन, कमेंट में जाके आप लिख सकते हैं, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड। ओके। जैसे कि आप अपने जीवन में एंजल नंबर 47 का अर्थ सोचते हो मन ही मन में, क्यों मुझे दिख रहा है बार बार कि ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता, हर जगह मुझे 47 क्यों दिख रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे वाद विवाद, वाद संवाद कर रहा है। यहाँ पे वाद विवाद भी दिख रही है, वाद संवाद भी दिख रही है। ओके। आपके जीवन में परमात्मा की ओर से एक सौम्य अनुस्मरक है, एक रिमाइंडर है कि आप सही राह पर हो। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस राह पर चल रहे हो इसी राह पर चलते रहें। अभी प्लान बी का एग्जीक्यूशन की टाइम नहीं आई है। यदि आप अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, अपने प्यार और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हो, आप प्रेम संबंधित बारे में सोच रहे हो, अपने विवाहित जीवन के बारे में सोच रहे हो, तो दिल के मामले में, प्यार के मामले में जीवन ये कह रहा है कि ये संख्या आपके जीवन में सद्भाव लाती है। और ये दिव्य संदेश अगर आप सुन रहे हो माँ काली की तरफ से, तो ये आपको विश्वास दिला रहा है कि आप विश्वास बनाए रखें प्यार के प्रति, खुद के प्रति। प्यार और खुले संचार के साथ आधार पर आप अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। प्यार में यहाँ पे विश्वास की ज़रूरत है। आप डाउट कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, प्लीज़ ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर लव। जो आप दे रहे हो आपको वापस मिलकर रहेगा, ठीक है। यदि आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप से जूझ रहे हो तो थोड़े ब्रेक लीजिएगा, खुद को टाइम दीजिएगा, सेल्फ लव में आइएगा। प्रेम जीवन को प्रभावित करने वाला निर्णय लेते समय आप अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुने, क्योंकि इंट्यूटिवली आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। ओके। माँ काली कह रही हैं कि ये संकेत, ये संदेश आपको दिया गया है, प्रदान किया गया है कि दिव्य मार्गदर्शन आपको हर पल मिल रही है, उस मार्गदर्शन पर आगे चलते रहें। यदि आप करियर के बारे में सोच रहे हो, अपने गोल के बारे में सोच रहे हो, तो जब आपको करियर और लक्ष्य की बात करते हैं और ये संदेश आप सुन रहे हो, तो आपको अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहारिक और कड़ी मेहनत का उपयोग करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को अपस्किल करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को बढ़ाना पड़ेगा, अपने विजडम एंड नॉलेज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना पड़ेगा। आपकी अपनी आकांक्षाओं के प्रति खुद को समर्पित करें। और डिवाइन रिल्म से ये संदेश आपको ये बताता है कि दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके लिए सक्सेस, विक्ट्री निश्चित हो चुका है। यदि ये संकेत आपको मिल रही है तो आपके पैशन, आपके जॉब, आपके करियर में आप नए नए ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो और उस प्रति आगे बढ़ते चलें, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपने ऑरा बहुत पॉजिटिव रखें, माइंडफुल रहें। ऑरा लॉक करना ज़रूरी है, ऑरा प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अपने हाल फिलहाल पे कहीं ना कहीं ऐसी किसी चीज़ पर गलती से पैर रखा है जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा डल एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो। आप डर रहे हो, आप खुद ब खुद अपने आसपास नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हो। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ अपने ऑरा क्लेंस कीजिए। अगर तब भी आप प्रोटेक्टेड नहीं महसूस करते, तब भी आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, तो हीलिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है ना
मुझे ऐसे किसी के बारे में यहाँ पे माँ बता रही हैं जिन्होंने ऐसे किसी तरीके से गलती से किसी ऐसे जगह पे राह रखा है, पैर रखा है, जहाँ राह पे कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़ा गया था। जैसे होता है ना कि अपने बुरी नज़र को उतार कर या बुरी शक्तियों की वजह से जब प्रॉब्लम होती है, उन्हें उतार कर चौराहे पे फेंक देते हैं, तिराहे पे फेंक देते हैं। वहाँ पर गलती से जब हमारी कदम पड़ती है और हमारे साथ वो एनर्जीज़ चिपकने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ऑरा वीक होता है और मंत्र जाप में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, दिया जलाने को दिल नहीं करता, मंदिर जाने को दिल नहीं करता। तो अगर ऐसे एनर्जी है और हेल्थ नहीं अच्छा होने की वजह से आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हो, टेस्ट करवाते हो, टेस्ट में कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यदि ये रेज़ोनेट हुआ तो सुनिएगा, नहीं तो मत सुनिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं, राइट? यदि आप अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखें कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं और समर्पित भाव से उनके आगे सरेंडर कर दें, तो लिटरली आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है? अपनी संपूर्ण सहित बहुत ध्यान से, बहुत माइंडफुली अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अपनी संपूर्ण सेहत के लिए एक ऐसे शांति बनाए रखें, मानसिक तरीके से आप ऐसे लोगों से जुड़ें, ऐसे बातें करें, ऐसे हँसे खिलखिलाएँ, नए लोगों से दोस्ती की हाथ बढ़ाएँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे आके खुद ब खुद बात करें। हो सकता है हम बहुत दिन से हर्मिट मोड में हों, हो सकता है हम बहुत दिन से नेगेटिव एनर्जी में हों, हो सकता है हम बहुत दिन से टूटे बिखरे हों और ये एनर्जी लोगों को हमसे रिपेल कर रही होती हैं, तो हमें प्यार की हाथ बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है, दोस्ती की हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा ना, थोड़ी देर चले जाओ। लाइब्रेरी होगी अपने यहाँ पे आस-पास में, लाइब्रेरी में जाओ, कोई एक ऐसे नए पुस्तक उठाओ, पढ़ो, उसमें कोई इंसान तो अपने दिल की बात बता रहा है, लिख रहा है ना, उस कहानी को सुनो, उस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ो, कुछ तो ऐसे करो जिससे आप किसी और के बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो, उनकी लाइफ में कौन-सी पीड़ाएँ हुई थी, कैसे उन्होंने उससे उभर कर बाहर आए, इस बारे में समझ रहे हो, ठीक है? अपने आप को ज्ञान के प्रति ओपन एंड प्रोटेक्टिव एंड रिसेप्टिव रखने की ज़रूरत है। प्रोटेक्टिव मैंने इसलिए कहा कि किसका सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, और जो कुछ भी सुन रहे हो, आप चाहो या ना चाहो, आपके अंतर्मन में जा रही है। आजकल के दिन पे अगर आप देखोगे, इतने सारे लोग अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहकर, अपने आप को जो कुछ भी कहना है कहकर ये बोल रहे हैं कि माँ काली आपको परेशान कर देंगी, माँ काली ये कर देंगी, माँ काली वो कर देंगे, आप तंत्र साधना में ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ये है, वो है। भई माँ काली का नाम भी लेना है ना, तो उनकी कृपा के बिना आप नहीं ले सकते, ठीक है? तो ऐसे लोगों के जो बहकावे वाले बातों को, डरावने वाली बातों पर मत आइएगा, ठीक है? तो मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहती, वो उनका कर्मा है, मैं अपना कर्मा कर रही हूँ, आप अपना कर्मा कीजिएगा। अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिएगा, उससे बड़ा कोई आपके लिए सही गार्जियन नहीं हो सकता। अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखिएगा, ठीक है? अनुशासनों के साथ आप हर सुबह, दिन, रात अपने ऑरा को क्लेंज़ कीजिएगा, एटलीस्ट रात को कीजिएगा या फिर वीकली वन्स तो मस्ट है, करना ही करना है। अगर ऑरा क्लेंज़ करने की टेक्निक्स आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं डिटेल वीडियो उस पे एक बनाकर आपके लिए बताऊँगी, ठीक है? और जितना हो सके, जितना हो सके अपने आत्मनिरीक्षण, अपना आध्यात्मिक जागृतिक और अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ें। कुछ लोगों का मानना है कि बार-बार जब भी ईश्वर आपसे जुड़ रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ भी ऐसे संकेत या दिव्य संकेत आपको मिल रहे हैं, तो क्या करें? एट टाइम्स ये भी होता है कि आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, राइट? कल मेरे पास एक पर्सनल सेशन आया था जिसमें कहा कि दी मुझे ये नंबर्स दिख रहे हैं, क्या हम ट्विन फ्लेम हैं? भई आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, बच जाओ, ये दिखाने के लिए वो नंबर्स उन्हें दिखाए जा रहे थे। तो अपने पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये आप बेहतर जान सकते हो, राइट? जो कुछ भी करते हुए आपके दिल में असहनीय पीड़ा हो, जो कुछ भी जगह पे रहते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको बुरा लग रहा हो, आपको कठिनाई महसूस हो रही हो, आपको दर्द हो रहा हो, आपको तकलीफ हो रही हो, तो आप सही जगह पे बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को सही करने की ज़रूरत है, ठीक है?
यकीन मानिए ये संदेश अगर आपको मिल रहा है तो माँ काली ने आपको चुना है और अब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। आपके पास, आपके आस-पास दिव्य शक्तियाँ माँ के कहने पर हर पल मौजूद हैं, जिनके लिए आपको कृतज्ञ रहने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहने की ज़रूरत है, छोटे-छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहने की ज़रूरत है। आपको दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ग्रेटफुल रहिए, शुक्राना आभार व्यक्त कीजिए। तो मैं भी एक मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, टू बी विथ मी ऑल द टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग माँ काली टू कनेक्ट विथ यू, राइट। जो कुछ यूनिवर्स डिवाइन आपके जीवन में जो कुछ भी बदलाव कर रहे हैं उसके प्रति ओपन एंड रिसेप्टिव रहिए, क्योंकि आप जितना अपने बारे में जानते हो उससे ज़्यादा आपके दिव्य माँ और पिता जानते हैं। Just trust divine plan, just trust divine timing, and everything will fall into right places at right time, at right opportunity will be emerging up and coming to you. इसके अतिरिक्त अपने जीवन में आने वाले जो भी आशीर्वाद है उसके लिए पहले से ही शुक्राना व्यक्त करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो जोड़ेगा, आपको अलाइन रखेगा, अपना ऑरा को प्रोटेक्ट रखने में हेल्प करेगा। ठीक है। यदि जो लोग मैजिक पोशन ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर मैंने जैसे पहले चैनल किया कि आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, तो प्लीज़ वो मैजिक पोशन आप नहाते हुए पानी में डालकर नहाएं, जिससे आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगी। माँ काली के ब्रेसलेट, माँ काली के ज़ीबू कॉइन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है ब्लैक मैजिक से, नेगेटिव एंटिटी से, नेगेटिव एनर्जी से, विच विल डेफिनेटली गाइड यू, बिकॉज माँ काली हमेशा आपको प्रोटेक्टेड रखती हैं और उस दानव शक्तियों को, उस दुर्शक्तियों को हर लेती हैं, उन्हें मार गिराती हैं और आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। तो ये संदेश अगर आपको मिलता है तो इसका ये मतलब है कि आपके आध्यात्मिक परिवर्तन हो रही हैं, आपके वित्तीय पुरस्कार, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही हैं। संभवतः आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आपको मिल रहे हैं, मिल सकते हैं। मैं जब कह रही हूँ इसे 222, हो सकता है आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और सेपरेशन चल रही है, तो ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन पोर्टल ऑलरेडी खुल चुका है। तो प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ, हील योरसेल्फ, बी माइंडफुल, बी पॉजिटिव। अगर आप मुझसे ये कह रहे हो कि दी मैं तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, फिर भी अभी तक यूनियन नहीं हुआ, जब तक आपके मन में अब तक यूनियन नहीं हुआ वाली सवाल रहेगी, समझ लेना कि आपकी इनर वर्क नहीं चल रही है सही रास्ते पे। ठीक है। तो प्यारे बच्चे अपनी यात्रा पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, आगे बढ़ते रहो, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। यदि अपकमिंग वर्कशॉप में ज्वाइन करना है या फिर माँ काली का ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट ऑर्डर करना है या पाइराइट आउल फ्रेम ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आभार रहिए, कृतज्ञ व्यक्त करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, बेहतर बेहतर बदलाव आपके जीवन में आते रहेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारे प्रेयर्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। माँ बाबा से यही प्रार्थना है कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।